जितिया व्रत कथा कई रूपों में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा संतान की लंबी आयु और उसके समृद्धि की कामना के लिए होती है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। इस व्रत को महिलाएं निर्जला उपवास रख कर करती है। यह व्रत ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड इन राज्यों में मनाया जाता है। यह व्रत महाभारत काल से भी चली आ रही है। इसका वर्णन कुछ ग्रंथों में किया गया है। कहा जाता है कि जब महाभारत में पांडवों का वंश समाप्त होने वाला था और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की सलामती के लिए यह व्रत किया गया था, तब से इस व्रत को करने की परंपरा चालू हो गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो इसी पौराणिक कथाओं में से एक प्रचलित जितिया की कथा हम आपको सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई और किसी जीवित पुत्रिका व्रत करने की आपस में बात कर रही थी। यह सब देखकर चील के मन में जिज्ञासा जाग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में जानने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वो दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त ना कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने लगी। सियारिन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा, लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। वह सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देखकर सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपने बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया का व्रत और उपासना करो। प्रातः काल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुनकर सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपने बहन चील के घर गई
और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देख चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जीतिया व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जीतिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आपको जीतिया व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।